चलिए आज देखते हैं हम साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को देखने से पहले आप सभी को पता है कि जो नॉर्मली अभी तक आप क्वेश्चन करते थे वो आपके बेसिक फार्मूलाज पे होते थे। बेसिक फार्मूला पे कैसे होते थे? तो नॉर्मल आप लोग पढ़ते थे कि हमारा जो सूत्र रहता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इंग्लिश में इसी को हम लिखते हैं, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर मूलधन को P और रेट को R और समय को T/100। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही आपको काम में आएगा। यही मेन आपका फॉर्मूला रहेगा। सेकंड चीज़ इसमें आपको अभी देखनी है, वो देखनी है आपको दर। ठीक, थोड़ा दर में कन्फ्यूजन होता है, तो दर को हम ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। दर को समझने के लिए अब चलिए अब ध्यान से आप देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमारा 10% रेट है वार्षिक। ठीक, 10% क्या है? वार्षिक रेट है। मतलब वार्षिक मतलब 12 माह का कितना परसेंट से लिया जाएगा? तो 10% से लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है कि वार्षिक रेट 10% दे दी, अब बोल रहा है कि 6 माह की गणना करनी है। गणना कितनी करनी है? 6 माह की। मतलब ये जो 10% था ये कितने माह का था? 12 माह का। 12 माह का कितना था? 10%। तो अब हमें कितना 6 माह करना है, तो 12 का आधा कितना होगा? 6 माह। तो 6 माह का कितना होगा? जब 12 का आधा 6 कर दिया तो 10 का आधा कितना होगा? 5%। तो रेट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। लेकिन ये बताइए कि 12 महीने में कितने 6 माह होते हैं? 2 6 माह होते हैं। 12 मतलब 6 + 6 तो कितने होंगे? 2 6 माह होंगी। तो एक 6 माह में 5% और अगले 6 माह में भी 5% का रेट लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें रेट बोला जाए कि तिमाही करना है तो 3 का भाग देना है। ठीक है, 6 माही करना है तो 2 का भाग देना है। अब क्वेश्चन कैसे क्या रहेंगे देखिएगा। मेन फार्मूला आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि PRT/100 ये होता है हमारा SI का फार्मूला। इसी पे हम सभी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा आपको क्वेश्चंस याद मतलब फार्मूले ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अलग प्रकार के रहेंगे तो उनकी अलग मेथड रहती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखिएगा। अब मूलधन क्या होता है? तो जो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि जो पैसा हमारे पास होता है उसको हम मूलधन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा पूछा जाता है कि ये टाइम क्या होता है, तो कितने टाइम के लिए हमने पैसा दिया है। ब्याज क्या होगा? तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है वो ब्याज कहलाता है। ठीक है, ब्याज की दर कहलाती है जिस पे हम पैसा लेते हैं। ठीक है, ब्याज क्या होता है, फिर साधारण ब्याज क्या होता है, ये सब यहाँ पर होता है। और एक लास्ट में लिखा हुआ है कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन आप समझ लीजिएगा। मिश्र धन क्या रहेगा? तो मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए, अब उसने कुछ टाइम बाद हमें 110 रुपये लौटाए। तो इसमें 100 रुपये लिए थे, लौटाए कितने? 110। तो जो पैसा उसने लौटाया है 110, इसमें 100 रुपये तो आपका पैसा था वही है, एक्स्ट्रा कितना लौटाया उसने? 10 रुपये। 10 रुपये हमारा ब्याज हुआ और पूरा पैसा कितना होगा हमारे पास? 110। इसी को हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन यानी जिसमें हमारा मूलधन का पैसा जुड़ा हुआ होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कैसे करने क्या रहेंगे थोड़ा आपको समझना है। अलग अलग प्रकार के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? तो नंबर 1 पहला आएगा कि हमारे सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें PRT/100 वाला हमारा सूत्र लगेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन होगा गुना वाला कि 5 साल में 10 गुना होती, 8 साल में 15 गुना होगी। तो ये प्रकार का भी क्वेश्चन इसमें होता है। और एक क्वेश्चन होगा आधा वाला। आधा कैसा होगा कि हमारे पास 1000 रुपये थे तो कुछ पैसे हमने इस रेट पे दे दिए, कुछ पैसे हमने इस रेट पे दे दिए, बताइए पूरा कितना पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैनुअली 3 प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर फार्मूला वाला क्वेश्चन आता है जिसमें दर आपकी आगे पीछे कर दी जाती है। अब कैसे क्या है तो कुछ क्वेश्चंस आप समझिएगा। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एक धनराशि है जो 10 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, दर बताइए। देखिए ना यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है ना यहाँ पे दर लिखा हुआ है, हम फॉर्मूला फिर नहीं लगाएंगे। अब जैसा क्वेश्चन में वैसे अपन को केवल करना है। बोल रहा है कि कोई भी पैसा है वो 10 साल में 5 गुना हो गया। तो हमने मान लिया कि पैसा हमारे पास में 100 रुपये था। ठीक है,
और कितना हो गया वो 5 गुना, मतलब 100 में 5 के गुना करें तो कितना हो गया 500 हो गया। मान लो क्वेश्चन वाला ऐसा बोल देता कि हमारे पास कुछ पैसा है 10 साल में 5 गुना हो गया, ऐसे उसने बोला हुआ है। ठीक है, कि कुछ पैसा हमारे पास में है 10 साल में 5 गुना हो गया। तो कुछ की जगह मान लिया कि 100 रुपये थे हमारे पास। 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 100 को घटाने जोड़ने में आसानी रहेगी। और ये कितना 5 गुना मतलब कितना हो गया 500 हो गया। तो 100 रुपये था, हुआ कितना 500 रुपये, मतलब ये 500 क्या है, तो 100 रुपये जो हमारे पास थे वो हैं, और साथ में 400 रुपये क्या है हमारे पास ब्याज है। तो पैसा बढ़ा कितना टोटल 400 रुपये बढ़ा ना। कितने साल में बढ़ा 10 साल में बढ़ा, मतलब 10 साल में कितना बढ़ा था 400 रुपये बढ़ा था। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे 400 में कितने का भाग देंगे 10 का भाग देंगे। तो 1 साल में कितने रुपये बढ़ गया 40 रुपये। कितना बढ़ा 1 साल में 40 रुपये बढ़ा हुआ है। था कितना पैसा शुरू में कितना था 100 रुपये, और प्रतिशत का कितना होता है 100। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा हमारे पास 40। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 40%। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर 40% हो गया है। क्या किया हमने फिर से देखिएगा कि हमारे पास 100 रुपये थे। प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि 100 रुपये 5 गुने मतलब 500 हो गए, और कितने साल में हो गए, तो 5 कितने साल में हो गए 10 साल में, मतलब 10 साल लगे। और पैसा कितना ज़्यादा हुआ 400 रुपये। 100 तो था ही, 400 और तो कितने हुए 500 हुए। अब 1 साल का निकालना है तो एक जीरो से जीरो काट दिया। 1 साल का कितना 40 रुपये। शुरुआत में कितने थे हमारे पास में, शुरुआत में 100 रुपये थे, और परसेंटेज का भी 100 होता है। एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया 40% हमारा। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, गुना वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरा वाला देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका कि कोई राशि है, कोई पैसा है कितने साल में। यहाँ पे क्या पूछा था प्रतिशत बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है साल बताइए। और कितना हुआ है तो 6.25 की रेट से स्वयं का 2 गुना हो गया, स्वयं का 2 गुना हो गया। इसमें रेट दे दिया है और पूछा जा रहा है समय बताना है कि कितने समय में स्वयं का 2 गुना होगा। ठीक है, मतलब कैसा पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो हमारे पास में 100 रुपये हैं। ठीक है, और इस 100 रुपये हमारे कितने हो गए 200 हो गए, दुगने मतलब 200 हो गए। दर कितनी लगाई 6.25 की। तो बताओ टाइम कितना होगा, ये टाइम से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम जैसा कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, तो क्वेश्चन में हमने 1 साल का रेट निकाला था और उसका फिर हमने आंसर निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, करना हो तो कैसे क्या कर सकते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लिया हमने 100 रुपये हैं हमारे पास में, ठीक, और 200 रुपये हो गए हैं। तो मूलधन कितना हुआ हमारे पास में 100 रुपये, रेट कितनी हुई हमारे पास में 6.25, पैसा कितना हुआ हमारे पास में 200। जो 200 हुआ उसमें 100 तो ब्याज था, मतलब ब्याज कितना मिला हमें केवल 100 रुपये। तो फॉर्मूला क्या था हमारा PRT/100 बराबर SI। तो साधारण ब्याज कितना हुआ हमारे पास में 100 रुपये। ठीक, मूलधन कितना है 100 रुपये, दर कितनी है 6.25, समय हमें निकालना है बटा कितना 100, ये 100 से 100 कट गया ना। ठीक है, अब क्या रहेगा तो 100 और ये जो आपका 6.025 आ जाएगा इसके बटे में, तो 6.25 इंटू आ गया T। अब दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं 2 अक्षर हैं, ऊपर क्या करेंगे हम 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक, 625 इंटू T, इसी को हल करना है। 25 का हम भाग देते हैं तो 25 25 625 और 25 चौके 100, 400 बटा 25। अब 25 का 5 का भाग देते हैं तो 5 अट्ठे 40, 55 25 और 16 पंचे 80। तो 16 साल हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्या आंसर है इसका 16 साल है। आप देखना यही सेम क्वेश्चन हमने 2 अलग अलग विधि से किया है। हम इस क्वेश्चन को चाहें तो एक ही विधि से कर सकते हैं। अब दोनों को मैं फॉर्मूला की विधि से करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब तो टाइम कितना लिखा था इसमें 10 वर्ष लिखा था। ठीक है, स्वयं की 2 गुनी, तो पैसा हमने मान लिया कि 100 रुपये है, और ब्याज कितना मिला इसमें हमें, स्वयं की कितनी हुई थी ये 5 गुनी हुई थी, 5 गुनी हुई थी मतलब 500, तो 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिला था 400। दर अपन को निकालनी थी, तो सूत्र होता है, सूत्र में अगर हम डायरेक्ट मान रखते हैं तो 400, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100, दर कितनी है तो दर हमें निकालनी है। टाइम रहेगा 10 वर्ष का, बटा कितना आएगा हमारे पास में 100 आएगा। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया,
और ये वाले 0 से ये 0 कट गया, तो आर कितना आ गया 40%। ये हमारा इस गुना वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम एक ही फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को जैसा हमने किया था वैसे हल कर सकते हैं। सेम ये क्वेश्चन मैंने अभी हल करके आपको बताया है, अब आगे देखिएगा कैसे क्या हल। ठीक, इसमें देखिए आगे ठीक, इसमें लिखा है कि कोई धनराशि है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब टाइम कितना है 5 वर्ष का। पैसा मान लिया कि हमारे पास शुरुआत में कितना था 100 रुपये था। ठीक, अब बोल रहे हैं कि 5 साल में दोगुनी हो गई है, तो ब्याज कितना मिला 5 साल में हमें दोगुनी, मतलब 200 में 100 घटाएंगे 100 रुपये मिलेंगे। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से, दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे यहाँ से, दर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऐसे ही बराबर 100 बराबर पी मतलब 100। आर हमें निकालना है, टाइम कितना रहेगा 5/100। 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 5 कैसे हम भाग देंगे 20/500। रेट कितनी निकल के आई हमारे पास 5% निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या लिखा, तो बताओ 4 गुना कितने वर्षों में होगी, कितने गुना 4 गुना करना है। अब 100 रुपये हमारे पास में है, ठीक है, अब कितने गुना करना है 4 गुना करना है। पैसे कितने हैं हमारे पास में 100 रुपये हैं, और करना कितना है हमें 4 गुना, मतलब 400 करना है। 400 में 100 घटाएंगे कितने बचेंगे 300 बचेंगे। टाइम कितना है, तो टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। फिर से हम मान रखेंगे, तो 300 बराबर 100, रेट 5 गुना टाइम बटे 100। ये 0 कट गया, 5 का भाग देंगे हम, भाग 300 में देंगे हम 5 का भाग, तो 5 का भाग कितने देना है 3 में, 5 6 30। 1 मिनट, कुछ गलत हुआ क्या, 4 साल में 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन में लिखा के हम सोच रहे हैं कि उसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन बन जाए, आपको अलग अलग फॉर्मूला नहीं करना पड़े। ठीक है, इसमें देखिए इन्हें अलग से लगा के रखा हुआ है, ऐसा अपन को नहीं लगाना है। फिर से देखिएगा, कोई धनराशि है, धनराशि हमने मान लिया कि हमारे पास 100 रुपये है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो टाइम कितना हुआ 5 ईयर। दोगुनी हो रही है मतलब साधारण ब्याज 200 मिल रहा है, टोटल 200 में 100 घटाएंगे तो 100 मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SI बराबर P मतलब 100। आर निकालना है, टाइम कितना है 5 साल का बटे 100। 100 से 100 कट गया, 5 कैसे भाग देंगे 20/100 आ जाएगा। रेट आ गई हमारे पास 20%। अब इसी क्वेश्चन में कि पी हमारा 100 रुपये रहेगा, टाइम हमें निकालना होगा, और रेट कितनी आ गई हमारे पास में 20% आ गई है, और CI ब्याज कितना आया, तो 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। 4 गुना अगर अपन देखते हैं, 4 गुना मतलब 400, 400 में से घटाएंगे 100 तो कितने बचेंगे 300। तो 300 बराबर 100 मूलधन, दर 20%, टाइम का T बटे 100। 0 से 0 कट गए हैं, 1 0 से 0 कट गया, 2 का भाग देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा 15 साल लगेंगे। तो उसी फार्मूले से हमने इसको आंसर यहाँ पर निकाल लिया, जबकि बुक में ये अलग से फार्मूला इन लोगों ने बताया था, तो इसके चक्कर में अपन को नहीं रहना है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से, और अगर किसी से करना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, तो देखिएगा, बोल रहा है कि हमारे पास 100 रुपये हैं और ये 5 साल में 200 हो जाते हैं, मतलब 5 साल में कितने रुपये बढ़े 100 रुपये बढ़े। 5 साल में कितना बढ़ रहा है 100 रुपये बढ़ रहा है। प्रश्न वाला बोल रहा था कि हमें कितने गुना करना है 4 गुना, मतलब 100 रुपये को कितना करना है 4 गुना, मतलब 400 करना है। अब ये बताइए कि 5 साल में 100 बढ़ता है, ठीक है, तो 10 साल में कितना बढ़ेगा 200, 15 साल में कितना बढ़ेगा 300। 100 तो पहले से था, 300 बढ़ाना है तो 400 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया 15 ईयर। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो पीछे जो क्वेश्चन किए उसको एक बार डायरेक्ट मेथड से देख लीजिएगा, अभी फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट से देखिए। एक धनराशि, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, तो इसको हम डायरेक्ट से भी और फॉर्मूले से दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप फॉर्मूले से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप डायरेक्ट कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि साधारण बैच के लगभग सभी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि हमारे फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूले से हो जाए। फिर हम इसके बाद जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब हम डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मतलब ब्याज कितना आ रहा है, तो जितना भी मूलधन था उसमें 1/9 का गुणा करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो दर प्रतिशत और समय की संख्या, मतलब दर और समय दोनों का बराबर है, तो बताइए कि दर कितनी होगी। टाइम भी बराबर है, दर भी बराबर है, तो हमें बताना कितना क्या रहेगा। इन लोगों ने पता नहीं कौन सी मेथड, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है,
फिर से देखिएगा कि कोई धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मतलब जितने मूलधन रहेगा उसमें हम 1/9 कर देंगे, 9 का भाग दे देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। यदि दर प्रतिशत और समय की मान बराबर हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कि दर कितना रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। इन लोगों ने अलग तरीका लगा के रखा है। नीचे कितना लिखा 9, तो हम एक ऐसी संख्या, अभी 100 मान रहे थे ना, 100 में 10 का भाग जाता है, अब ऐसी संख्या मान ली इसमें 9 का भाग जाता है तो हम 90 मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि पैसा कितना है, 90 रुपये है। अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा था कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है, तो मूलधन का 1/9। मूलधन कितना है हमारे पास, 90, 9 धाम 90, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया हमारे पास, 10 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही लगाएंगे। तो मूलधन साधारण ब्याज हुआ 10 रुपये, मूलधन है 90 रुपये। अब प्रश्न में एक चीज़ क्या बोली गई है कि दर प्रतिशत और समय के मान बराबर बराबर हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक ही कर लेते हैं। आर लिखा, इस टी को भी आर कर लो या आर को टी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आर आर कर लिया बटे 100 के 100। अब हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब करना है तिरक गुणा, तिरक गुणा करेंगे तो ये 10 पहुँच जाएगा यहाँ पर, 10 ही पहले से 10 और यहाँ इसके बगल में आ जाएगा, 9 आ गया इसके बटे में, बराबर 1 आर और 1 आर, तो आर कितने हो गए, तो वर्ग घटेगा तो इस पर आ जाएगा अंडर रूट, तो आर और क्या होगा, अंडर रूट 10 गुणा 10 बटा 9। 10 गुणा 10 मतलब इसकी जोड़ी बनाएंगे तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, 9 की जोड़ी बनाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। दर कितनी हो गई है, 10/3%। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 33.33 आता है। अब यहाँ पर देखिएगा 10/3% हमारा आंसर आ गया। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये अलग से मेथड लगाई है, लेकिन अपन ने केवल उसी फॉर्मूले से हल कर लिया है। बस ध्यान क्या रखा अपन ने, यहाँ पे 1/9 था तो संख्या कौन सी मानेंगे, इसमें 9 का भाग जाता है, बस इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। लगभग सभी क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चन है आधा आधा वाला। ठीक है, आधा वाला कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें तो बोला कि 10,000 रुपये हमारे पास टोटल थे। अब इसमें से कुछ पैसे हमने 8% के रेट पर दे दिए और जो बाकी पैसे बचे वो 10% के रेट पर दे दिए। ठीक है, अगर इस पूरे पैसे को हम इस रेट पे देते तो बताओ पैसा हमें कितना मिला होगा, दोनों भाग क्या होंगे, दोनों भाग में हमें कितना पैसा मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे, इतना लंबा लगा के रखा हुआ है, इतना नहीं करना पड़ता, शॉर्ट में इसका आंसर निकाल लेते हैं। अभी केवल मैंने आपको गुना वाले क्वेश्चन बताए हैं, तो गुना वाले क्वेश्चन को आपको अभी ध्यान रखना है। चलिए, ये लिखा है कोई मूलधन 5 वर्ष में किसी निश्चित ब्याज पर 1250 और उसी दर से 8 वर्ष में 1700 हो जाता है। दर कितना है पता नहीं है, तो बताओ उस रेट पे 12 साल बाद कितना होगा। 5 साल में 1250 होता है। ठीक है, 5 साल में कितना हो रहा है, 1250 रुपये हो गया, और 8 साल में हो गया 1700 रुपये। अब ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास में था, ठीक, वो 5 साल में होगा 1250, और 8 साल में कितना हुआ, 8 साल में हो गया 1700। ये बताओ 5 साल से 8 साल मतलब कितने साल, 3 साल, 3 साल में कितना बड़ा होगा, तो हम 1700 में 100 में से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 1700 में से 1250 को घटा दिया, शून्य की मदद से 5 बचेंगे, 3 हो जाएंगे, 4 3 7, 450 रुपये बढ़े थे हमारे कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना बड़ा होगा, 3 का इसमें भाग देंगे तो 150 रुपये 1 साल में बढ़े। यहाँ बात कितने साल की चल रही थी, 5 साल की बात चल रही थी ना, तो हम 5 साल का पैसा इसमें से घटाएंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 15 कितने होंगे, 75, मतलब 750। तो जो 1250 है इसमें से हम 750 घटा देते हैं। 7 से 8 9 10 11 12, तो कितने बचे, 7 से 8 9 10 11 12, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, 500 रुपये आ गया। मूलधन कितना आया, 500 रुपये। बोला जा रहा है कि हमारा एक महीने में 150 रुपये बढ़ा था, कितने पे, 500 पे, परसेंटेज का 100 रहेगा, 0 से 2 0 कट गया, 15, 30% हमारी दर आ गई। दर कितनी आई, 30%। अब बोल रहा है कि 12 साल में इस पर कितना रहेगा, तो 500 रुपये हमारे पास मूलधन है, 30% दर रहेगी, 12 साल का समय है बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आ जाएगा, 12 3 36 360, और 5 का ही गुणा कर देंगे तो 0 6 5 30, 5 3 15 16 17 18, 1800 हमारे पास ब्याज आ जाएगा। पैसा कितना था, 500 रुपये था पहले से, तो जोड़ देंगे
8 5 13, 2300 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, लिखा है 2300 रुपये। हमने क्या किया, कैसे किया, उसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहे थे ये 5 साल में, देखिए ये बोला जा रहा था कि 5 साल में 1250 रुपये हमने लौटाए, 8 साल में कितने लौटाए, 1700 रुपये लौटाए। तो बड़ा कितना, 3 साल बाद 1700 लौटाए, मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया था हमारा यहाँ पर, तो 3 साल में पैसा बढ़ गया था 450 रुपये। 3 साल में बढ़ा था कितना, 450। तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा, 150 रुपये, 150 बढ़ता होगा। तो बोल रहे 5 साल में इतना था, मतलब 5 साल का ब्याज कितना लगा होगा, तो 150 1 साल का, तो 5 साल का 75, 750 रुपये ब्याज लगा होगा। तो इसमें से अगर हम 750 घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 750 घटाए तो कितने बचे थे मूलधन हमारे पास, 500 रुपये आ गया था। ठीक, अब बोल रहे थे कि 150 रुपये हर साल बढ़ते हैं, कितने पे बढ़ते हैं 150 रुपये हर साल, तो 500 रुपये पे बढ़ते हैं। ठीक, परसेंटेज का 100, तो यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 5 15, 30% हमारी रेट आ गई थी। हम मूलधन था 500 रुपये, रेट थी 30%, 12 साल का साधन ब्याज निकालना था। तो PRT वाला फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर हल कर लिया। कैसे हल किया, तो 500 गुणा टाइम कितना था 12 साल, रेट 30% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 थी 36, या 12 पंचे 60 और 6 थी 18, और 1 जीरो, और यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, 12 पंचे 60, तो इसका 1 जीरो और 1 जीरो, 1800 हो गए। शुरुआत में पैसा कितना था 500, इसमें मैंने 500 रुपये और जोड़ दिए, तो कितना हो गया हमारे पास 2300, और 2300 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के भी आपको करने पड़ेंगे। अब देखना है क्वेश्चन, मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चन की लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इसमें लिखा है कि महेश ने कुछ धन कितना है पता नहीं, ये 12% की रेट से 4 साल के लिए, और समान धन उतना ही पैसा 15% की दर से 5 साल के लिए दिया। पैसा कितना है पता नहीं है, लेकिन 2 लोगों को दिया। एक को दिया कि एक काम कर, कुछ पैसे लेके जाओ, ठीक है, जितना भी हो, 5000, 10,000, 20,000, कितना हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, % कुछ भी हो सकता है। ये पैसा दिया कि 12% के रेट से 4 साल में वापस करना है। दूसरे को दिया कि 15% के रेट से 5 साल में वापस करना है। तो ये ज़्यादा टाइम बाद वापस कर रहा है, तो ये पैसा ज़्यादा देगा, ये पैसा कम देगा। तो बोल रहा है कि जो दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर है वो 1350 रुपये है। तो बताओ मूलधन कितना होगा, मतलब इसका ब्याज निकाल के इसके ब्याज में से घटा देंगे तो हमारा 1350 रुपये निकलना चाहिए। तो हम वही करेंगे। पैसा कितना है, तो पैसे को हमने मान लिया X रुपये था। ठीक है, तो PRT वाला जो फॉर्मूला उससे हम करते हैं कि पहले वाले ने P रुपये लिया था, कितने टाइम के लिए, ज़्यादा कौन है, ये वाला 15, तो 15 वाले को पहले लिखेंगे, 15% दर 5 साल, 15% दर 5 साल बटे 100। इसमें से क्या घटाना, वही पैसा मतलब P यहाँ पे भी रहेगा। दर कितनी होगी यहाँ पर, 12% 4 साल, 12% 4 साल बटे 100, और इसके ब्याज में से इसका ब्याज को घटा देंगे तो कितना पैसा मिल रहा है हमारे लिए, 1350 रुपये। तो आंसर यहाँ पर लिख दिया हमने 1350 रुपये। अब क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर काटने के चक्कर में नहीं रहना, 15 चौके 15 5 75, तो यहाँ हो गया 75P माइनस 12 चौक 48P, और जो 100 है ना, 100 को इकट्ठा यहाँ पहुँचा दो, तो 1350, जब 100 को हमारे लेके पहुँचाएंगे तो गुणा में 100 आ गया। हल करते हैं तो 5 क्या नहीं 15, 15 में से 8 गया, 8 से 9 10 11 12 13 14 15, 7 बचेंगे, हो गया 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, 27P बराबर 135,000। ठीक है, अब इसका भाग देंगे 27 का, अगर पहाड़ आता तो अच्छी बात, नहीं आता है तो 9 का या 3 का दे सकते हैं। 9 3 27, 9 1 9, 10 11 12 13, तो 9 5 45। अब 3 का भाग देंगे, 3 5 15, पैसा कितना आया 5,000 रुपये, और ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देख करके हमें समझना पड़ेगा कि गुना वाला क्वेश्चन है, क्या करना क्वेश्चन में, तो उसके पहले हमें कुछ क्वेश्चन उस प्रकार के हमें लगाने पड़ते हैं, तब जा करके हमें उसके आंसर आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी क्या किया अपने, तो गुना वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। इसके बाद हमने ये अलग क्वेश्चन किया था कि इसमें रेट निकालनी पड़ी, फिर टाइम निकालना पड़ा। तो क्वेश्चन कभी कभी डबल भी दे देता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप सोचो कि PRT लगाओ और आंसर निकाला, तो उसमें नहीं होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन वाला घुमाता है। अब देखिए क्वेश्चन, 2600 रुपये,
ठीक है। 2600 रुपये है ये राशि है। साधारण ब्याज पर 2 भागों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले भाग का 10% 5 साल के लिए, दूसरे भाग का 9% 6 साल के लिए बराबर है। तो दूसरा भाग याद कीजिए। यही क्वेश्चन पेपर में अब आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे कि कैसे क्या करना है। पहले मैं इसका बेसिक तरीका आपको बताता हूँ और फिर शॉर्ट तरीका आपको बताऊँगा। देखिए, हर क्वेश्चन के अगर शॉर्ट तरीका अलग अलग लगाएंगे तो आपको याद नहीं रहता है, इसलिए पहले बेसिक समझना ज़रूरी होता है। बोले 2600 रुपये हैं, 2 भागों में बांट रहा है, एक को 10% के रेट पे, एक को 9% के रेट पे हम दे रहे थे। ठीक है, देखिए 10 पन्ना 50 होगा और 9 छक्के कितने होंगे, 54 होंगे। मतलब ये ज़्यादा पैसा वापस करेगा, ये कम करेगा, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। और दूसरा अंक क्या लिखा, बराबर है, मतलब दोनों से जो भी आंसर निकलेगा वो बराबर आंसर निकलेगा। तो हम देखते हैं कि हमने मान लिया, क्या मान लिया है, पूरा का पूरा हम मान लेते हैं कि x पैसा जो है, x पैसा है वो हमने 10% के रेट पर 5 साल के लिए उधार दिया। इसने जो भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, दूसरा पैसा कितना था, तो पूरा हमारे पास 2600 रुपये था। अब इसमें से x इसको दे दिया तो x इसमें से हम कम कर देंगे। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 100 रुपये थे, 50 रुपये हमने अलग दे दिए, तो हम 100 में से 50 माइनस करके यहाँ 50 ही लिखेंगे ना, या 100 माइनस के 50 लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे कर दिया। दर कितनी रहेगी फिर हमारी, 9%। टाइम कितना रहेगा, 6 साल का, बटे 100। इसी को हल कर लेंगे, आंसर हमारा अपने आप निकल के आ जाएगा। कैसे निकल रहा देखिएगा, 100 से 100 काट दिए। ठीक, अब यहाँ पे 10 पन्ना 50x, यहाँ पर 9 छक्के 54 होंगे, तो 2600 में गुणा करना है 54 का, माइनस 9 छक्के 54x। 54x इस साइड आएंगे, माइनस के हैं तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। प्लस के आएंगे तो जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 2600 गुणा 54, इसका गुणा नहीं करेंगे। अब जो संख्या साथ में वो बटे में पहुँच जाएगी तो 104 आ जाएंगे नीचे। और जब 104 नीचे आ गया तो इसका करेंगे हम भाग करेंगे हम। 2 से कटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक, तो 2 से हम इसे काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 26 से कम 26, 26 दूनी 52। यहाँ पे 2 कट गए तो कितने हैं, 2 जीरो, मतलब कितना माना जाएगा ये, 100। तो ऊपर 100 बचा हुआ है, यहाँ 27 है और नीचे कितने हैं, 2। 2 से काटने कितने बचेगा, 50। 50 का इसमें करना है हमें गुणा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, और जीरो जीरो बचा था वो जीरो, तो उत्तर कितना आया, 1350। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसी के हिसाब से आंसर हमें देना है। चलिए, इसके कुछ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ, उनको हल करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको आप करके देखिए, बाकी आगे क्वेश्चन में और हल करवाऊँगा। ये लिखा 18,440 रुपये, दर 15%, 4 साल की, डायरेक्ट PRT का फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। ठीक है, ये मैं करवा दूँगा। 12.5 का दर, 5 साल, इतने ब्याज ही करके देखिए। ये 5 से 7 प्रश्न करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा।